हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 के बच्चों का आप लोग का जो है अगला पेपर आपका 9 दिसंबर को हिंदी का होने वाला है। तो आपके हिंदी के पेपर को लेकर मैं आपके सामने लेके आ गया हूं एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके चैप्टर से, हिंदी के चैप्टर से गद्यांश, जो आपके इस बार के 9 दिसंबर को लेकर हर एक बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। मैं इसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के लास्ट के 5 to 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए। जब सीबीएसई बोर्ड सारे के सारे पूरी बुक से पेपर को बनाती थी तो उस समय भी जो है ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट था। और जब बात करें तो टर्म 1 के एग्जाम में केवल आपके 2 ही चैप्टर जो है गद्यांश में आने वाले हैं। तो ऐसे में जो है इस बार और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेताजी की चश्मा वाले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इसी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बच्चों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए गद्यांश में जो है आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, किस तरीके से हमें पूरी तरीके से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गद्यांश में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो है ये चीजें जो आपको देख रहे हैं ये आपकी जो है हिंदी की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये आपका बाहर से नहीं लिया गया है, ये आपके हिंदी की बुक से ही लिया गया है। आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया होगा, 2-3 बार तो पढ़ ही लिया होगा क्योंकि काफी अच्छा चैप्टर भी है। यहाँ पे देखिए हलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा जो है बहुत ही बड़ा नहीं था, लेकिन जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान भी थे उस कस्बे में। जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार भी था उस कस्बे में। कस्बे में जो है एक लड़कों के लिए स्कूल था, लड़कियों के लिए स्कूल, सीमेंट का जो है एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर जो है यहाँ पे सिनेमा घर थे। तो ये सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि यहीं से जो है आपके नीचे सवाल पूछे जाएंगे। एक नगर पालिका भी थी। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया। आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आगे का आप देख सकते हैं नगर पालिका थी, कुछ न कुछ तो जो है करती रहती थी। कभी जो है कोई सड़क को पक्की करवा देती थी, कोई पेशाब घर बनवा दिए जाते थे, तो कभी कबूतरों की जो है छतरी बनवा देती थी। ये नगर पालिका की बात कर रहे हैं, नगर पालिका क्या क्या करती थी उस कस्बे में। और साथ ही साथ जो है कभी जो है वो कवि सम्मेलन भी करवा दिया करती थी। इस तरीके से नगर पालिका के एक उत्साही बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार में एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और इसी पे पूरा आपका चैप्टर भी है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी। तो यह कहानी जो है उसी प्रतिमा के बारे में है। तो हमने ये पूरा जो है हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हम लोग सोल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। हलदार साहब हर 15वें दिन किस कस्बे से गुजरा करते थे। तो हमने सबसे पहले जो है इस पूरी तरीके से गद्यांश पे पढ़ा। हलदार साहब जो है उस बस्ती से गुजरा करते थे, उस कस्बे से गुजरा करते थे जहाँ पे जो है बाजार के मुख्य चौराहे पे जो है नेताजी की मूर्ति थी। यहाँ पे जो है आप लोग को मैं दिखा दूं, यहाँ पे देख लीजिए। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उस कस्बे के मकानों के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। तो सत्य क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले गद्यांश वाले ऊपर वाले ही लाइन में है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसे कस्बा मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान जो थे वहाँ पे पक्के थे, यानी कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान जो है वहाँ पे पक्का थे। कुछ मकान थे, सभी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। यहाँ पे कुछ ही मकान पक्के थे, तो ये वाला दूसरा वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। तीसरे वाले की ओर बढ़ते हैं। तो नगर पालिका जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती है। यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से देखिए, नगर पालिका के बारे में बताया गया है क्या क्या कार्य जो है वो यहाँ पे करती है। तो ये पूरी तरीके से इस लाइन में देखिए, नगर पालिका यहाँ पे ये सारे काम को करती है। तो यहाँ पे देखेंगे अस्पताल खुलाना जो है ये वाला चौथा वाला ऑप्शन है, ये कथन जो है सही नहीं है। अब अगला बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है निम्नलिखित में से किनके द्वारा लगाई गई थी। तो पूरे गद्यांश में जो है हमने हिसाब से पढ़ा है, जो मूर्ति लगवाई गई थी वो नगर पालिका के एक अधिकारी द्वारा लगाई गई थी। तो ये चीजें भी जो है हमने गद्यांश में से ही जो है पढ़ी है, वहीं से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब साथ ही साथ जो है ओपन एयर सिनेमा घर में जो है ओपन जो है किस प्रकार का शब्द है। ओपन की बात कर रहे हैं। ओपन जो है ओपन एयर जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो एक विशेषण का वाला शब्द है। यहाँ पे विशेषण क्यों है, विशेषण का मतलब जो है सिनेमा घर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा विशेषण का मतलब क्या होता है, जो विशेषता बताता है। यहाँ पे सिनेमा घर की विशेषता क्या बता रहा है, ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर में ओपन एयर किस प्रकार का शब्द है, ओपन एयर विशेषता बता रहा है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8 400 400 400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
कि सिनेमा घर कैसा है, ओपन है, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा। तो इसी तरीके से बच्चों आपको पूरी तरीके से जो है सारे गद्यांश पे जो है इस तरीके से रीडर के आपको क्वेश्चन करने वाले हैं, और भी कई सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको इसी तरीके से लेके आने वाला हूँ। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करिए। और साथ ही साथ जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। तो मिलते बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।